इस रूहानी अद्भुत खूबसूरत परम अद्वितीय संसार में सभी ने धर्म का सत्य बताया है। अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषा में सबने धर्म का जीवन बोध समझाया है। धर्म जीवन बोध है और जीवन बोध धर्म है। जिसने धर्म को समझा उसने जीवन को समझा और जिसने जीवन को समझ लिया उसने धर्म को समझ लिया। तभी तो महात्मा बुद्ध जो अपने मार्ग से, अपने गर्भ से स्वयं भगवान हो गए, अपनी ईश्वरीयता से स्वयं ईश्वर हो गए। उन्होंने अपनी देशना, अपने उपदेशों को बस जीवन पर केंद्रित रखा। अपनी महान साधना से उन्होंने जीवन को गहराई व गहनता से समझा, उसके प्रत्येक आयाम को अनुभव किया। वह जन समझकर उन्होंने अपने जीने की कला सिखाई। धर्म को जीवन विद्या के रूप में प्रतिष्ठित कर उन्होंने एक ही सच कहा, यही धर्म सनातन है। इन सभी सच का सार यही है कि जो धर्म का जीवन बोध स्वरूप जान सका वही धर्म को जान सका। धर्म जीवन का सार है। अन्य सभी बातें धर्म से जुड़े अथवा जोड़े गए सच बस धर्म का कलेबर है, इसका बाहरी आवरण है। जब धर्म जीने के सही तौर तरीके सिखाने के साथ साथ आत्मा की अनुभूति का ज्ञान देता है तो यही जीवन जीने की कला व कुशलता जीवन विद्या बनकर प्रकट होती है। प्रकृति के साथ जीवन जीने का ज्ञान जीने की कला है और परमात्मा के साथ आत्मा की एकात्मकता की इस अनुभूति जीवन जीने की विद्या है। जीवन विद्या में धर्म का जीवन बोध समग्रता से प्रतिष्ठित है। नवयुग में धर्म जीवन बोध बनेगा, तब धर्म के नाम पर वाद फसाद करने वालों पर लोग उसी तरह से हंसा करेंगे जैसे आज हम सब उनके कारनामों पर हंसते हैं। सभ्य समाज का समझदार जन जीवन उनको हर तरह से अनसुनी करेगा। यही सारी संभावना मानव के तन-मन जीवन में अवतरित होने वाले प्रकाश के कारण संभव हो सकेगी। उस समय मानवता के विचार व व्यवहार में सभी धर्मों की एकात्मकता स्वयं ही सिद्ध होती दिखाई देगी। धर्म जीवन का बोध बनकर मानव धर्म या विश्व धर्म का रूप लेगा। नैतिकता के साथ आत्म अनुशासन को लोग इसकी प्राथमिक कक्षा के रूप में सहज अपनाएंगे। हम हर पल खुश, प्रसन्न, आनंदित रहें। आपको नमन। हरिओम।